Hello students, we are again with you and today we are doing so this is the time of practice beta, and today we are doing some important MCQ questions and some true false and some other questions also, okay, on the behalf of, so this is our chapter 10 light, okay, and we are discussing reflection of light. ओके सो सबसे पहले हमारे पास कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ऑब्टेन ए रियल इमेज. और आप सबसे पहले अपनी पेंसिल और अपनी नोटबुक लेके पास बैठ जाइए, बिकॉज पहले आपको खुद सोल्व करने हैं, ठीक है, और मुझे कमेंट में आपको बताना है आंसर्स इनके, ठीक है. आई गिव यू टाइम. सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से और जल्दी जल्दी इनका आंसर्स कीजिएगा, ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए, ठीक है, तो हमें किस चीज़ की नीड पड़ेगी बताइए. क्लियर. तो आप कनकेव मिरर की यूज करेंगे, आप एक कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, आप एक प्लेन मिरर का यूज करेंगे, या नन ऑफ दीज. ये कौन सा मिरर है बताइए मुझे. प्लेन मिरर. ये कौन सा मिरर है जो बाहर से पॉलिश होता है. कनकेव मिरर. ये कौन सा मिरर है जो अंदर से पॉलिश होता है. कन्वेक्स मिरर. ये कौन सा है. प्लेन मिरर. दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर. है ना इजी से. ओके चलिए, तो आप बताइए प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट. वेरी गुड. इसमें कैसी बनती है. रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है. दोनों केस को फॉलो करता है ये. इसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है हमेशा. तो आप बताइए रियल इन्वर्टेड में किस पे आया. कनकेव मिरर में आया. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा. कनकेव मिरर. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज डिटरमाइंड बाय. जो फोकल लेंथ होती है मिरर की, उसको आप किससे डिटरमाइन करोगे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, इमेज डिस्टेंस से, या रेडियस ऑफ द कर्व. चलिए मैं आपको इसके लिए एक हिंट दे देती हूँ. अब देखिए, आप सपोज करो ये आपके पास एक कनकेव मिरर है. हम सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. ये आपके पास क्या है. एक कनकेव मिरर है और मैंने आपको बोला दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर. क्लियर. एंड यू नो दैट जो ये डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड आर, ठीक है. अब मैंने आपको यू दे रखा है 10, वी दे रखा है 20 और आर दे रखा है कितना माने, कितना भी 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं. तो आप बताइए, आपको एफ डिटरमाइन करना है. तो यू ये हो जाएगा. सपोज करो यहाँ पे सपोज करो वी आ गया. हम जस्ट ये बोल रहे हैं अगर आपको यू से क्या एफ निकालने में हेल्प मिलेगी, वी से एफ निकालने में हेल्प मिलेगी, या आर से आप एफ निकाल पाओगे. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट के लिए सोचिएगा, देन यू गिव मी आंसर. हाँ जी, आपने सोच लिया होगा. तो आप देखिए, अगर हमें आर गिवन है तो यहाँ से हम एफ निकाल पाएंगे. 15 को 2 से डिवाइड करके वी आर गेटिंग 7.5. तो किसने हेल्प करी हमारी एफ निकालने में. तो हमारी एफ निकालने में किसने हेल्प करी. रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो अगर आपको आर गिवन है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है. चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड. देखिए ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं. और क्या कह रहा है कि एक इमेज है प्लेन मिरर से. आपको प्लेन मिरर मैंने आपको बताया ही था अभी. प्लेन मिरर हो तो कौन सी इमेज मिलेगी. वर्चुअल इरेक्ट. तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा. तो बी पार्ट का फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा. फॉल्स, ठीक है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ. उसके बाद देखिए क्या कह रहा है. द स्पेरिकल मिरर हुज बल्जिंग सरफेस इज सिल्वर्ड. मतलब बाहर जो निकला हुआ है वो सरफेस सिल्वर्ड है और इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज नोन एज कनकेव मिरर. क्या ऐसा होता है. सोचिए, बाहर का सरफेस सिल्वर्ड है, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है. ऐसा कौन से मिरर में होता है. बाहर का सरफेस सिल्वर्ड और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग. कौन सा मिरर है. कनकेव मिरर. तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है. तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा. ट्रू. थर्ड क्या कह रहा है. ए रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर कोई लाइट है फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी. बोलिए, सोचिए. कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, विच पास थ्रू द फोकस. जैसे कोई रे ऑफ लाइट है ऐसे फोकस से पास हुई, ठीक है, और ये कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल. तो ये हमारी क्या है. प्रिंसिपल एक्सिस है और ये देखिए रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इसके क्या हो गई है. पैरेलल हो गई है. तो ये ट्रू हुआ.
तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, जो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की होती है क्या वो इनफाइनाइट होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो प्लेन मिरर अपना होता है, प्लेन मिरर, उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इनफाइनाइट होती है और जो उसकी रेडियस है वो भी इनफाइनाइट होती है। आप इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे तो ये बात भी आपकी क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्या कह रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर डिपेंड। ठीक है, जो फोकल लेंथ है स्पेरिकल मिरर की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप बताइए मुझे, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, देन आई विल गिव यू आंसर। हाँ जी, तो आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। तो देखिए बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी स्पेरिकल मिरर की फोकल लेंथ, तो वो डिपेंड करती है, अभी हमने करा था रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, देखिए आपने अभी ऊपर ही करा था ये कि ये रहा, ये हमने करा था फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज डिटरमाइंड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। तो फोकल लेंथ जो हमारी होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगी। तो आप क्या करोगे, आप इसका आंसर लिखोगे, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी लॉ हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। सो मैंने आपको बता रखा है, रिफ्लेक्शन में हमारी फर्स्ट लॉ क्या रहेगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे आर लाई इन सेम प्लेन। क्या किस में रहेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे जब। और सेकंड क्या है इसकी कंडीशन, सेकंड इसकी कंडीशन है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए तभी हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होगा। कैसे होता है, देखिए ये आपने प्लेन मिरर लिया, ये सिंपली हमने एक नॉर्मल लिया इसके ऊपर, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे आई। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए ये मान लो एक प्लेन, पेपर भी तो एक प्लेन है, तो क्या ये इस पेपर के ऊपर ही बनी हुई है, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी, नॉर्मल, पेपर भी तो एक प्लेन है हमारा, क्या ये इसी पेपर के ऊपर बना हुआ है ना, इसी पेज पे बना हुआ है ना, तो ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और जो ये वाला एंगल है हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तभी हमारा बेस्ट रिफ्लेक्शन माना जाता है। हालांकि ओपेक बॉडी भी रिफ्लेक्टेड होती हैं, काफ़ी सारी बॉडी रिफ्लेक्शन करती है मैक्सिमम, लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्शन कब होगा, जब हमारा एंगल आई आर के इक्वल होगा और हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे आर लाई इन द सेम प्लेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। हमें बड़े अच्छे से पता है कि एफ क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। अब क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। देखिए जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था सेंटर से जो डिस्टेंस, जैसे आपको स्पेयर खींचते हो, ठीक है, ये क्या होता है उसका, यहाँ से सेंटर से लेकर ये r होता है ना, तो r का हाफ क्या होता है, f होता है, तो पूरे r टोटल ये r हो जाएगी, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। सो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो हमारा r है वो किसके इक्वल होगा, 2f के इक्वल होगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकस एंड द रेडियस। ओके, हाँ जी, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज रियल एंड ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। देखिए इमेज कैसी है, इमेज रियल है, तो रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, कनकेव मिरर है, ठीक है, और ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अब इमेज बोला है इसने, क्लियर, तो मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है। तो इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर कैसी है आपकी, रियल है ना, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका ट्वाइस है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एच आई है वो एक्स है। ठीक है, और एक मिनट, साइज ऑफ द, हाँ एच, एक मिनट, एच ओ हमने एक्स माना, तो जो इमेज है वो ट्वाइस है ना उसके साइज, तो उसको हमने 2x मान लिया। ठीक है, हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, निकालिए क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई कितना है, बोलिए 2x, एच ओ कितना है x, तो ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा आपका, m अपना आ जाएगा 2।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं ट्राई। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, विच वैन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ऐप कितना गिवन है -20 माइनस यू लगाए, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, ठीक है, विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए वर्चुअल इमेज बन रही है कनकेव मिरर के केस में, तो आप समझ रहे हो वर्चुअल इमेज बन रही है, इसका मतलब 6th केस है ये, है ना, 6th केस है और इसको हम बड़े अच्छे से करेंगे। सो विच वैन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो इसकी साइज़ है वो ट्वाइस ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, सो वी आर हैविंग एप इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और देखिए इसने बोल रखा है, जैसे कि आप ये समझ सकते हो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना वैसा ही कुछ है, बिकॉज इसने बोला है कि अपना जो एच ओ है, ठीक है, वो x मान लिया, एच आई हमने 2x मान लिया, फिर से हम m निकाल लेंगे, तो 2x/x हमने अभी निकाला भी था वो, तो इस तरीके से देखिए हमारा m क्या आ गया, 2 आ गया, तो m हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इमेज हमारी +2 आ गई है क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट इमेज है, ठीक है, तो इसको हम +2 लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए इसने क्या बोला है कि द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज व्हेन द ट्वाइस इज प्लेस। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए m क्या होता है, -v/u होता है, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप देखिए इसको, जब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, -v/u इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2u हो जाएगी। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये क्या है आपका मिरर फॉर्मूला। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो हमें u निकालना है, तो हम 1/u निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1/u इज इक्वल टू -1/20 माइनस 1/2u, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, हमने क्या किया, v की जगह 2u पुट किया है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1/20 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, और इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो 1/2u माइनस 1/u, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए आप इसका 2u एलसीएम लेंगे, जब 2u एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2u आ जाएगा, ओके। तो अब देखिए ये इससे कट जाएगा 10 पे, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर, ये हमारा u आ जाएगा, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 3 है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पे रखा इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखिए आप एक बार ध्यान से इसको, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, इट फॉर्म्स ए रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे, ओके। सो बेटा देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है, इसने देखो क्या बोला, m दे रखा है, तो इसने m कितना दे दिया, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो इसने u दे रखा है, u कितना दे रखा है, देखिए पहले u देखते हैं, u दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ओके, और रियल इमेज है 4 टाइम्स लार्जर, यानी कि m कितना दे दिया इसने, 4 दे दिया, ओके। रियल है तो -4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब m दे रखा तो हमें पता है m क्या होता है, -v/u, तो -4 इज इक्वल टू -v/u हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो अब हम यहाँ से देखिए अब इसके क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, -4 इज इक्वल टू -v/12, u को भी माइनस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कनकेव मिरर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये माइनस चला जाएगा आपका, इसके बाद आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये 12 4 जा 48, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 माइनस सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो माइनस लगाया है ना ये इसीलिए लगाया है क्योंकि ये हमारा क्या है, रियल है, तो मैंने यहाँ पे देखिए -u आया है क्योंकि u हमारा माइनस का रहेगा,
माइनस लेंगे ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक यू माइनस हमारा यहाँ रहेगा, तो ये आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। A convex mirror of focal length 2 cm is used as rear view mirror in a car. If a bike is present at 15 meter away from the mirror, find the position and size of the image of the bike. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसमें दे क्या रखा है, एफ दे रखा है 2 मीटर। ओके, एफ कितना दे रखा है आपको, 2 मीटर दे रखा है। हाँ जी, देखिए एफ हमारे पास 2 मीटर दे रखा है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो हम प्लस लेंगे। यू कितना गिवन है, 15 मीटर, ठीक है, यू को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वी फाइंड आउट करना है। ओके, और साइज ऑफ द, तो हमें एम भी फाइंड आउट करना है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ द इमेज, तो हमें एच आई भी फाइंड आउट करना है। तो हमें एफ और यू दे रखे हैं, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से देखिए 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो आपका यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2 और -1/15, तो ये हो जाएगा आपका 30 LCM। 2 से 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है, 15 टू द 30, तो 17/30 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका v आ जाएगा 30/17, ठीक है। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 17 1 17, हाँ जी, तो आपका आ जाएगा 1.76। ओके, उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, तो हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, v की। तो अब हम m निकालेंगे, तो m हमारे पास कितना हो जाएगा, -v/u। तो देखो बेटा v हमारे पास कितना गिवन है, v हमारे पास गिवन है कितना है, ये देखिए 30/17। ओके, और इसके अपॉन में हम क्या करेंगे, u करेंगे, विच इज़ -15। एक इसका है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13/17 इंटू 15, 15 टू जा 30, तो 2/17, ठीक है। 2 को 17 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर गेटिंग, एक सेकेंड जस्ट अभी कर लेते हैं, 0.11। तो m कितना आ जाएगा, 0.11, ये हमारा m आ चुका है। ओके, m हमारा आ गया है, और उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, HI/HO निकाल लेंगे, तो m क्या हो जाएगा, HI/HO, ठीक है, -v/u, ठीक है। तो हम देखिए इसका, अब हमारे पास देखिए m अवेलेबल है, और आई थिंक इसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, बाइक इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द फाइंड द पोजीशन। ओके, हमें सिर्फ साइज और पोजीशन ही पूछा गया है, साइज ऑफ द इमेज भी पूछा गया है बेटा। हाँ जी, सो एम यहाँ से क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 0.11। एच नोट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एच आई, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच आई, क्योंकि एच नोट हमें दे नहीं रखा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या आ जाएगा, एच आई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो एच आई है वो नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.1 टाइम्स ऑफ द HO, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। आई थिंक आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।